Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics। जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो हमने लास्ट वीडियो में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू किया था और उसके सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे और हमने 3x3 का इनवर्स निकालना सीखा था और वो भी क्या, यूजिंग फार्मूला, है ना। तो हमने यूजिंग फार्मूला 3x3 का इनवर्स निकालना सीखा था। तो 2x2 हमारा रह गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग 2x2 का निकालना सीखेंगे इनवर्स और साथ में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.5। अच्छा, 4.3 और 4.4 के बारे में बता दूं, ये इस टॉपिक के बाद ही मैं करूंगा क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और मेन डिटर्मिनेंट हमारा डिलीटेड अभी तक है। तो चलिए आज 2x2 का हम लोग शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्स इनवर्स निकालना। तो एग्जाम्पल मैंने लिया है ए मैट्रिक्स ABCD का। तो इसमें इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखें। यहाँ पे आप इसके साथ एरो लगा दें, यहाँ पे आप इसको ऐसे एरो लगा दें। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने आप को इंटरचेंज कर लेंगे। ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ये डी उठ के आ जाएगा और डी के जगह पे क्या आ जाएगा, ए उठ के आ जाएगा। और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन चेंज। और आप स्लोगन याद करेंगे, इंटरचेंज साइन चेंज, इंटरचेंज साइन चेंज। क्या, इंटरचेंज साइन चेंज। ये बन जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये दो काम करने के साथ ही ये हमारा क्या बन जाता है, ए बन जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका कोफैक्टर निकालने की जरूरत हमारे को है नहीं। तो अगर ए हमारा ये है तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों इफेक्ट हमारा डालने से क्या क्या बनेगा आप देख लो अपने हिसाब से। तो जैसे मैंने बताया, ए और डी आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -b और ये -c। तो ये क्या बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, मॉड ए हमारा सिंपल सा रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें छिपाने की जरूरत नहीं है। ए को डी से मल्टीप्लाई, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है। तो ए डी माइनस बी सी, तो जो भी नंबर होगा आप उससे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका मॉड ए निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जब मॉड ए और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो इनवर्स निकालने में हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करना नहीं है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला जो हमने सीखा था 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो ये हमारा यहाँ से इसका जो ए इनवर्स निकलेगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको ये लिखने में, जब नंबर होगा तो बहुत मज़ा आएगा कि एक स्टेप में हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट निकाल दिया। तो डी इस इनवर्स निकाल दिया, तो डी माइनस बी माइनस सी और ए बन गया इसका ए इनवर्स। तो बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है इसका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक एग्जांपल मैं न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के दे रहा हूँ। तो ए हमारा मान लीजिए आप, चलिए मैं आपका एक्सरसाइज का ही ले लेता हूँ, बुक का क्वेश्चन हमारा ये एक्सरसाइज 4.5 का है। चलिए मैं शुरू ही कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज आपका 4.5 का, एक्सरसाइज 4.5 शुरू करना ही था, तो इसी से शुरू करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, उसमें आपको एडजॉइंट निकालना है, मैं आपको इनवर्स भी निकाल के दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उन्होंने लिया है 1 2 3 4। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 1 और 4 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और 2 और 3 का साइन क्या हो जाना है, चेंज हो जाना। ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मॉड ए निकालना चाहते हो तो ध्यान से इसमें इसका मॉड मत निकाल देना। 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना बन गया ये 4 -6, दिस इज -2। तो इसका अगर ए इनवर्स निकालने आप जाओगे तो -1/2, ये हो गया हमारा 4 -2 -3 और ये 1। अगर आप -1/2 को अंदर ले जाना चाहते हो तो आप वो भी काम कर सकते हो, आपका आंसर दोनों में से कोई भी फिट हो जाएगा। तो ये हमारा -1/2 जाएगा, तो पहले अंदर के तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -2 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाना और ये हमारा -1/2। तो दिस इज योर ए इनवर्स
इसमें बाहर हमने -1/2 नहीं रखा। तो ये हो गया हमारा ए। तो ये आपका ए इनवर्स क्वेश्चन नंबर 1 का सिंपल सा था। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 पे इसमें एडजॉइंट तक ही निकालना था आपको, मैंने आपको इनवर्स भी निकाल के दे दिया इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 3x3 का है, अगेन उसका एडजॉइंट निकालना है। तो मैं एडजॉइंट फटाफट से निकालता हूँ। तो सारे क्वेश्चन नहीं करके दूंगा मैं, जो जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैं जरूर मेहनत करूंगा आपको। आपका ए है तो को फैक्टर कैसे कैसे निकालना सीखा था हमने। तो C11 एडजॉइंट निकालने के लिए मॉड की जरूरत नहीं है, C12 C13 आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस, अगर भूल जाए तो इन दोनों को ऐड करके देख लेना। अगर इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। 3 × 1 -0 × 5 है ना। वैल्यू भी साथ साथ निकालते जाओ। 3 × 1 कितना हो गया, 3, -0 × 5 0। चलिए अब ये हमारा सेकंड कॉलम छिपेगा क्योंकि फर्स्ट रो छिपा हुआ है। तो अब यहाँ पे 2 × 1 -2 × -5, तो 2 × 1 -5 × -2। तो ध्यान से करें कैलकुलेशन, यहाँ पे माइनस आ गया तो -10 माइनस +10 +10 +2 +12 और बाहर माइनस का साइन है तो ये हमारा माइनस। कैलकुलेशन आप साथ साथ करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्रॉस चेक भी होता रहेगा आपका, मेरे मिस्टेक्स भी आप पकड़ लेंगे। 1 3, तो फर्स्ट रो तो हमारा छिपा हुआ है, तब थर्ड कॉलम हमारा छिपेगा। ये देखिए आप उंगली रख रख के छिपाते रहे। 2 × 0 -3 × -2, तो 2 × 0 -3 × -2, तो 2 × 0 0, 3 × -2 -, +6। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो का काम। अब हम चलेंगे सेकंड रो को छिपाना है। तो सेकंड रो ये छिप गया आपका। अब फर्स्ट कॉलम पहले छिपाएं आप, तो ये फर्स्ट कॉलम गया। अब जो बच गया -1 2 0 1, तो -1 × 1, तो -1 × 1 -2 × 0। तो 0 होने से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है और माइनस साइन कम रहने से तो -1 -1 और ये क्या हो गया हमारा +1, है ना। तो 2 2 में अब हमारा सेकंड कॉलम छिपेगा। तो सेकंड कॉलम छिपने के बाद हमारा जो टर्म बचेगा, क्या क्या बचेगा, 1 × 1 -1 × 1 -2 × -2। तो ये हमारा 1 × 1 1 ही रहेगा, ये -4 +4 +1 5। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, चलिए थर्ड कॉलम हमारा छिपा। तो ये हमारा 1 × 0 -, तो 1 × 0 -1 × -2, तो 3 3 माइनस हो गया, ध्यान से देखना। -+2 -2 फिर प्लस, तो इतने सारे माइनस हो गए। देखो 1 2 3 4 माइनस थे, तो इसलिए आंसर प्लस में ही आता। 3 1। अब थर्ड रो की बारी है ना, थर्ड रो छिपाओ और फर्स्ट कॉलम छिपाओ। तो क्या बच गया, -1 × 5 -1 × 5 -2 × 3। तो ये हो गया हमारा -6 -5, दैट इज -11। अब हमारा थर्ड रो सेकंड कॉलम है ना, तो सेकंड कॉलम को आप इस तरह से छिपा लें। 1 × 5 -2 × 2, तो 1 × 5 -2 × 2, तो 5 -4 1 और माइनस बाहर है तो -1 आ गया ये हमारा। चलिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, हमारा लास्ट कॉलम बच गया बस। चलिए तो 1 × 3 -2 × -1, तो जो ये हो गया हमारा 1 × 3 -1 × तो ये -2 और +3, ये +5 हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारे सारे को फैक्टर हो गए। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे कि पहले रो लिख करके उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर उसका सीधा पहला कॉलम ही बना दो। -12 जब ऐसे लिखेंगे आपको तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पहला कॉलम ही बना दें। तो ये हमारा क्या बन गया, रो 1 बना लिया हमने, इसको रो 2 बना लिया,
और इसको रो 3 बना लिया और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिया। अदरवाइज आप कॉलम डायरेक्ट बना सकते हैं। तो स्कूल वगैरह में आपको ऐसे ही सिखाया जाता है, तो आप ऐसे ही करें तो ज़्यादा फायदा है आपको। 1 5 2 और लास्ट इज -11 -1 एंड 5। आप आंसर चेक कर लें, हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक तो इसके अंदर। इसका करना क्या, ट्रांसपोज। तो अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल जाएगा फाइनली। तो इसमें ट्रांसपोज करने में जनरली बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ इसको। तो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और ये 5। एक्जैक्टली आपका आंसर ये सेम आया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो आंसर इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है इसका, ये तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिजल्ट भी है जो मैं आपको लास्ट में लिख करके दूंगा 1 मार्कर के लिए, कि अगर कोई भी ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करे क्या, या फिर किसी भी एडजॉइंट ऑफ ए को आप ए से मल्टीप्लाई करें, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, वो आएगा मॉड ए इंटू आई। क्या आएगा, मॉड ए इंटू आई। तो यही चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको बोला गया है। तो आपके 1 मार्कर के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं, हालांकि मैं अलग से सेपरेटली 1 मार्कर के लिए फॉर्मूला आपको बना के दूंगा, लिस्ट है ना। तो ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो अब इसमें आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले आप ए निकालें, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, फिर जाके उसको मल्टीप्लाई करें और उसका मॉड निकालें, तो आपका क्या आएगा, हमेशा ये। तो इसका मैं 2/2 का करके दे देता हूँ, 3/3 की आप ही प्रैक्टिस कर लेना इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि इतना बड़ा एडजॉइंट निकालना टाइम किलिंग है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, तो आप बेटर है आप प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। मैं 2/2 में आपको ये वेरीफाई करके दे देता हूँ। तो 2 3 -4 -6 है 2 मॉड है। पहले सबसे पहले तो निकाल लें इसका मॉड है क्या बनेगा। मॉड ए बनेगा 2 × -6 -3 × -12 हमारा 0। इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स आएगा। चलिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसका एडजॉइंट निकाल लें फटाफट से। अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको ये दोनों इंटरचेंज करना पड़ेगा, -6 और यहाँ पे 2, और ये साइन इसका चेंज हो गया -3 और ये 4। तो दिस इज योर एडजॉइंट, है ना। तो अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करके देखें फटाफट। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 4 और 2, चलिए यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -12 है ना, देखिए ध्यान से, -12 सॉरी +12, 2 × -6 -12 प्लस 3 × 12, तो 12 -12, ये तो हो गया 0 ही बनना है क्योंकि मॉड है आपका 0 है। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2 +6, ये भी 0 आएगा। माइनस इंटू, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 -6 24 प्लस 4 -6 × 4 -20। सेकेंड कॉलम के साथ -4 -3 दैट इज +12 प्लस -6 -2 -12। तो ये तो आपको मौका ही नहीं दिया कुछ अपना हुनर दिखाने का। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए इंटू, मॉड ए हमारा क्या है 0 × एनीथिंग 1 0 0 1। चलिए तो 0 ही बनना था तो क्या करना। चलिए इसका एक 3 × 3 निकाल करके मैं आपको दे देता हूँ इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि अब ये 0 0 आ गया तो इसमें कुछ मतलब प्रूफ करने लायक रहा नहीं, तो इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट करके दे रहा हूँ। आपका लंबा है, एडजॉइंट निकालना कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ये फर्स्ट पार्ट नहीं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। सॉरी मुझे लगा क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 3 था।
तो C11 C12, तो फर्स्ट कॉलम। चलिए मैं कवर करना धीरे धीरे बंद कर रहा हूँ। 0 इंटू 3 माइनस माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 0। चलिए अब ये सेकंड कॉलम को छिपा दे। 3 इंटू 3 माइनस माइनस 2 इंटू 1, तो 9 माइनस माइनस प्लस 2 11 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, तो ये भी क्या हो गया आपका 0 2 1। अब आपका सेकंड कॉलम छिपेगा, सेकंड रो छिपेगा, और फर्स्ट माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0, तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0, तो -3 माइनस माइनस +3। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब इसका सेकंड कॉलम छिपा दिया। तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, और बाहर प्लस है, तो ये हमारा 3 था। हाँ, अब ये हमारा सेकंड रो थर्ड कॉलम छिपेगा। ये थर्ड कॉलम को छिपा दिया। तो 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 0 माइनस माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, बाहर माइनस है, तो यहाँ पे -1 हो गया। 3 1, अब -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 -2 इंटू 0। अब इतने सारे एडजॉइंट निकाल के दूंगा, आपको नींद आने लग जाएगी क्लास के अंदर। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो 0 हमारा 0 हो गया। अब सेकंड रो छिपेगा, ये सॉरी सेकंड कॉलम छिपेगा। 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 -2 इंटू 3, तो -2 -6 -8 और माइनस माइनस +8। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 -1 इंटू 3, 1 इंटू 0 माइनस माइनस 1 इंटू 3, तो माइनस माइनस +3, तो दिस इज योर कोफैक्टर। तो पहले 3 को फर्स्ट रो बना लिया, फिर आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। दूसरे 3 को R2 और तीसरे 3 को R3। तो एडजॉइंट इक्वल टू 0 -11 0, 0 -11 0, फिर 3 -1 1, 3 1 -1, फिर 2 8 3, 2 8 3 का ट्रांसपोज, ये नहीं भूलना, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन गया बच्चों हमारा 0 -11 0, 3 1 -1, 2 8 3, दिस इज योर एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें तो इसका तो थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, आप ए इंटू एडजॉइंट ए आप खुद निकालना। तो चलिए मैं एडजॉइंट की पहले वैल्यू डाल देता हूँ। 0 -11 0, 3 1 -1, 2 8 3। ए की वैल्यू यहाँ से डाल दें। मॉड ए ऊपर ही निकालूंगा मैं, यहाँ तो निकालूंगा नहीं। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, +3 इंटू 3 9, +2 इंटू 1 11। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 -1 0, 3 इंटू 0 0, ये तो पूरा का पूरा क्या होना 0 ही। चलिए अब ये हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0, +3 इंटू -2 -6, +2 इंटू 3 +6, ये भी क्या हो गया 0। तो ध्यान रहे आप 11 ही आएगा बाहर, है ना। मॉड ए की वैल्यू 11 ही होनी चाहिए।
तो फर्स्ट रो का काम हो गया फिनिश। सेकेंड रो -11 इंटू 1, -11 इंटू 1 -11 +3 +8 +3 और +8 11 और -11 क्या हो गया बच्चों, ये 0। अब ये हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से चलेगा। चलिए -11 इंटू 1 कितना हो गया, +11, बाकी सारे 0 ही होने, +1 इंटू 0 +2 8 इंटू 0। क्लियर है। अब इसका जो है हमारा थर्ड कॉलम में चले, 11 इंटू 2 -22 -2 तो -24 +8 इंटू 3 24, तो ये भी क्या हो गया 0। चलिए अब हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चलेगा। 0 इंटू 1 0, -3 +3 फिर से 0, 0 इंटू 1 -1 0 और ये बाकी के दोनों 0, तो चलिए ये भी क्या हो गया 0। और ये हमारा लास्ट टर्म 0 इंटू 2 0, -+2 +3 इंटू 3 9 11, तो 11 इससे कॉमन आ सकता है, तो आपका क्या बनेगा ये देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या बन गया हमारा 11i। अब ये मॉड होना चाहिए जो हमारे को प्रूफ करना है, शो करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इधर देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो या एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, क्या आना चाहिए आपका मॉड a इंटू आई। तो मॉड a मैं यहीं पे निकालता हूँ, इसका थोड़ी सी जगह की कमी अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस ले लेते हैं नीचे थोड़ा। चलिए तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1 अंदर, फिर -1 अंदर जगह काम और +2। चलिए अब इसको छिपाया, फिर 0 इंटू 3 -2 इंटू 0, हालांकि इसमें गलत होने का कोई चांस है ही नहीं, तो 0 ही बन जाना। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छिपेगा, 3 इंटू 3 9 -2 डायरेक्ट लिख दो 11। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू 3 -2 इंटू 1, हमारा ये छिपेगा फर्स्ट रो इंटू 0 -3 इंटू 0, ये पूरा का पूरा क्या होगा 0। चलिए अब अगर खोलें हम ये भी 0 और ये हमारा क्या है मॉड ए, हमारा क्या आ गया यहाँ पे 11। 4 एडजॉइंट ऑफ ए, हमने जो मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, प्रूफ हो। इसी तरह से आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, तो वो भी ऑब्वियसली यही आने वाला है कि, तो आप इसको चेक कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे 5, तो 5 अब 2/2 का है, 6 भी 2/2 का है, 7 8 9 10। चलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, मैं ये काम कर देता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो आप आराम से इनवर्स निकालें, इतने सारे एडजॉइंट क्लास में अगर करेंगे तो आपको और मुझे दोनों को नींद आएगी, फिर गलतियाँ होगी, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है इफ़ दे एग्जिस्ट। इफ़ दे एग्जिस्ट का मतलब मैंने सबसे पहले वर्ड में दिया था कि मॉड ए 0 नहीं होना चाहिए, 1 पे छोटा सा मॉड ए है, क्योंकि बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 ही 0 हो जाएंगे, है ना। 1 0 माइनस के साथ +0 के साथ। चलिए अब इसको छिपाया और इसको छिपाया, कॉस तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस, तो अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि होता है 10th की आइडेंटिटी से 1। तो ये हो गया हमारा मॉड ए, निकल गया यहाँ पे माइनस में। चलिए अब हम लोग को फैक्टर का काम कर सकते हैं।
तो फर्स्ट कॉलम हमारा छिपा हुआ है, अल्टरनेट प्लस माइनस मैंने डाल दिया, तो ये तो सेम आएगा हमारा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और वैल्यू इसकी आनी है -1। चलिए अब फर्स्ट रो छिपा हुआ है, अब सेकंड कॉलम छिपाए, तो 0 - 0, बहुत ही सिंपल काम है हमारे लिए, तो ये बिल्कुल तंग ही नहीं करा। थर्ड कॉलम छिपा लें, 0 × 0, बहुत 0 - 0। चलिए अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छिपेगा, 0 - 0, ठीक है। अब 2 की बारी आई, तो यहाँ कुछ ना कुछ बनने वाला होना चाहिए। चलिए एक बार तो इसको छिपा दिया हमने, माइनस कॉस अल्फा -0, तो ये क्या हो गया माइनस कॉस अल्फा -0, तो ये क्या बन गया हमारा माइनस कॉस अल्फा। 2, 3, ये भी 0 ही बनने का चांस है इसका भी। तो चलिए थर्ड कॉलम छिपाते हैं, सॉरी ये हमारा साइन अल्फा -0, तो 2, 3 हमारा क्या बन गया साइन अल्फा -0, तो दिस इज माइनस साइन अल्फा। चलिए सेकंड रो का काम हमारा हो चुका, 0 - 0। अब ये सेकंड कॉलम साइन अल्फा -0, देखो साइन अल्फा -0, दिस इज माइनस साइन अल्फा, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम छिप गया आप लोग। चलिए अब इसका हम लोग एडजॉइंट लिखते हैं, तो पहले 3 का R1 बनाएंगे, फिर दूसरे 3 का R2 बनाएंगे, फिर तीसरे 3 का R3 बनेगा, फिर ट्रांसपोज करना नहीं भूलना। तो ये -1 0 0, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर थर्ड कॉलम 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो ये अब इसका क्या करना, हमने ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ फाइनली हमारा जो बनेगा -1 0 0 0 कॉस अल्फा माइनस साइन के साथ और माइनस साइन अल्फा, फिर ये बनेगा 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स हम लोग लिखेंगे। ए इनवर्स कैसे होएगा हमारा, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो -1 हमारा मॉड ए है और एडजॉइंट ए यही रहेगा हमारा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो अब माइनस साइन हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा ए इनवर्स कुछ इस तरह से आएगा, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। दिस इज योर ए इनवर्स। ध्यान दें, और ए हमारा क्या था, कुछ इसी तरह का था, ध्यान रखें, माइनस कॉस अल्फा, है ना। तो ए इनवर्स और ए इसमें हमारा क्या था, सेम बन गया, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। ए इंटू ए इनवर्स इज ऑलवेज यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये वेरीफाई करके जरूर मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपका थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, और इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 4.4 लिखा हुआ है। रीजन इज दैट कि जो भी आपका डिलीटेड पोर्शन था लास्ट 2 ईयर से कोरोना के कारण, अब वो एनसीईआरटी वालों ने पूरी तरह से डिलीट कर दी, और न्यू बुक जो आई है एनसीईआरटी की, उसके अंदर वो सारे टॉपिक्स हैं ही नहीं जो लास्ट ईयर से डिलीटेड टॉपिक चल रहे थे टिल डेट फर्स्ट बुक की जो रिपोर्ट है।
तो जो बात मैं कर रहा था 4.3 की, वो हमारा एक्सरसाइज ऑलरेडी डिलीटेड है था। तो अब ये वाला चैप्टर टॉपिक जो हम लोग कल तो ये वाला टॉपिक जो हम लोग आज कर रहे हैं वो हमारा एक्सरसाइज आपके 4.4 में है, और क्वेश्चन नंबर में कोई चेंज नहीं, सिर्फ जो डिलीटेड पोर्शन था वो हट चुका है। आपका जो डिटर्मिनेंट का टॉपिक मैं बता रहा था, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जो पुराने बुक्स में थे वो अब बिल्कुल है ही नहीं, उन्होंने बुक से ही हटा दिया है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस ज़रूर हुआ है, वो हैवी टॉपिक था। तो अब हमारे को डिलीटेड पोर्शन का कोई चक्कर नहीं है, तो सारा चीज़ हमारा क्या है नई बुक के हिसाब से। तो आप थोड़ा सा अपडेट कर लेना कि ये वाला चीज़ हमारे एक्सरसाइज 4.5 ना हो करके ये 4.4 है। तो नई बुक में आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग करेंगे, 11 तक मैंने करवा दिया था, जो कोई क्वेश्चन बचे थे वो आपने होप की कर लिया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से शुरू करते हैं। आपका 2 मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 का, करेक्ट है। तो 2/2 में ए और बी दे रखा है, और आपको वेरीफाई करना है रिजल्ट कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसमें सबसे पहले एलएचएस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। फिर उससे जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, उसका इनवर्स निकालेंगे, और उसमें हमने आरएचएस में क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है। तो हमने आरएचएस के लिए इधर पे बना दिया आपके लिए जगह आरएचएस के लिए, और इधर एलएचएस हमने सॉल्व करना है। तो पहले फटाफट से हम लोग ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ए इनवर्स के लिए हमारा मॉड ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मॉड ए हमने निकाला। तो मॉड ए के लिए 3 × 5 - 7 × 2, तो 3 × 5 - 7 × 2, सिंपल सा है ये। तो ये हो गया हमारा 15 - 14, कितना हो गया बच्चों, 1। और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जैसा कि मैंने बताया था ये इंटरचेंज हो जाता है और इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा ये 5 - 7 - 2 एंड 3, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स हमारा क्या हो गया, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हमारा क्या बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा, मॉड ए हमारा 1 है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ही रहेगा। 5 - 7 - 2 3, ये हमारा क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया। उसी तरह से बी इनवर्स के लिए हमारा पहले मॉड बी निकाल लेते हैं। तो मॉड बी हमारा क्या बन जाना, 6 × 7 सॉरी 6 × 9, है ना, 6 × 9 - 8 × 5, 8 × 7, तो 6 × 9 = 54, और ये हमारा -56, दिस इज -2। और एडजॉइंट ऑफ बी हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी बन जाएगा हमारा इंटरचेंज साइन चेंज। तो ये तो चला गया हमारा 9 -8 -7 और ये 6, तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट। तो मॉड हमारा बी इनवर्स क्या बन जाएगा, 1/-2, और यहाँ बन जाएगा हमारा 9 -8 -7 और 6। तो अब चाहें तो ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या वैसे ही छोड़ दें तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें होगी नहीं। अब हम लोग बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालना है हमने, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। 1/2, 9 × 5 = 41, -+ 16, 45 और 16, दिस इज 61, -63 -24, this is -63 -24 will be -87। अब -35 -12 कितना हो गया बच्चों, -35, 7 × 5 = 35 और 6 × 2 = 12, तो ये हो गया हमारा -47 आई थिंक। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, -49 सॉरी माइनस +49 +63, तो 49 और 63 कितना हो गया ये,
49 और 63, माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 6 3 जा 18, 45 प्लस 18, तो 45 55 और ये 63 हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। 49 और ना मतलब ही नहीं 18, 63 नहीं, इट विल बी 67। 49 प्लस 10, 59 प्लस 8, यस इट इज 67। तो ये हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया। अब हम लोग ए बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए इनको चिपका दो आपस में। 3 7 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 8 7 9। तो कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा आप इन्वर्स जब तक करेंगे बहुत ही सावधानी से। तो ये हमारा आ गया ए बी 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 18 प्लस 49 अगेन 18 प्लस 49 इट विल बी 67। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 18 प्लस 79, 18 प्लस 79 आई थिंक 18 प्लस 34 प्लस 63 इट विल बी 87। 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63, 87। 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35, इट विल बी 47, यस। और यहाँ पे ये हमारा 2 8 जा 16 प्लस 45, 16 प्लस 45 अगेन 61। चलिए अब पहले मॉड ए बी निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है। 67 इंटू 61 इन माइनस 87 इंटू 47 करें आप। 87 इंटू 41 करना पड़ेगा। आप कैलकुलेट करके देखें। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी रह गया था। तो 4087 है ये, 4087 माइनस 4089। तो आना इसका -2 ही था, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट तो अपनी जगह पे हमने वो करना ही करना है। चलिए ये आपका आ गया मॉड ए बी। अब एडजॉइंट इनका निकालें। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, मैं ए बी को कुछ और लिख नहीं रहा, तो ये इंटरचेंज और साइन चेंज किसका करेंगे, ए और बी का नहीं, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 61 हो जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज, तो -87 देखिए आपका मिलता जुलता स्वरूप आ रहा है, -47 और ये 67। ठीक है, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स इज -1 बाय मॉड ए बी 1/2। और ये चेक करें आप, 61 -87 -47 एंड 67 एग्जैक्ट सी। आप चाहे तो -1/2 आप दोनों में ही मल्टीप्लाई करें या दोनों में रहने दो। ये देखिए दोनों क्या आ गया आपका, इक्वल आ गया। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। और ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है। 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए ये चीज़ पूछा जाता है, तो 1 मार्कर का तो मैं अलग से लिस्ट में दूंगा ही दूंगा। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 13 से। अब ये 13 क्वेश्चन नंबर फिर से हमारा क्या आ गया, तो 13 क्वेश्चन नंबर में मैंने आपको सबसे पहले जो है याद करें मेथड्स आपको बताया था इन्वर्स कैलकुलेट करने का। जब पीछे वीडियोस में जाएंगे, लास्ट वीडियो में तो मैंने 3 मेथड बताए थे। अब एक मेथड तो पूरी तरह से डिलीटेड हो गया है ना। तो एक तो यूजिंग फार्मूला, जिससे अभी तक हम लोग कर रहे थे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और दूसरा मैंने लिखवाया था यूजिंग गिवन इक्वेशन, है ना। ये हमारा फर्स्ट मेथड, ये हमारा सेकंड मेथड। तो यूजिंग गिवन इक्वेशन। तो आगे के क्वेश्चन जो है आपके इसी के ऊपर बेस्ड हैं कि किसी भी कंडीशन को या किसी भी इक्वेशन को यूज करते समय हम लोग ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब यहां से हमारा क्वेश्चन 13 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ए दे रखा है
क्वेश्चन को देख लें आप कि ए आपका गिवन है और पहले आपको शो करना है, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने मल्टीप्लीकेशन में कर रखा है और उसके बाद लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो अब ये हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब क्या है कि आप ऐसे नहीं ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा के आप ए इनवर्स निकाल के दे दें, आपको इसी इक्वेशन को यूज करते हुए ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे ये कभी भी आप इस तरह से ए इनवर्स नहीं निकालेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो अब इसमें ए इनवर्स कैसे निकलता है, पहले तो आप ये प्रूफ करेंगे, अपने आप भी कर सकते हैं, ये हमने पहले भी कर रखा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए करेंगे हम लोग पहले, फिर 5a निकालेंगे, फिर 7i निकालेंगे और इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा करके इक्वेशन प्रूफ करना है। ए इंटू ए 3 1 माइनस 1 2। चलिए तो ए स्क्वायर फटाफट से यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है। 3 इंटू 1 9, 9 माइनस 1 8, फिर 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 दैट इज 5, है ना। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 1 2। गुड। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2, माइनस 1 इंटू 3 -3 प्लस 2 इंटू -1 -2। तो ये हमारा हो गया -5। अब ये -1 प्लस 2 -1, एक मिनट, -1 प्लस 2 इंटू 2 4, ये हो गया हमारा 3। तो दिस इज योर ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं इसके अंदर हमारे को। अब हमें निकालना है 5a। तो ऑब्वियसली 5a में क्या हो जाएगा, 5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। धीरे धीरे देखिए, आप भूलते जा रहे हैं तो चीज़ों को मुझे लिखना पड़ रहा है दोबारा से, और नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमारा 5a निकल जाएगा। तो 5a हमारा आ गया 3 5 15, 5 माइनस 5 10, दिस इज योर 5a। और 7i जैसा कि मैंने आपको बताया था, i हमारा अगर ऑर्डर नहीं दे रखा है तो 2/2 का लेंगे, क्योंकि मेन मैट्रिक्स हमारा 2/2 है। तो यहाँ से 7i की वैल्यू निकल गई 7007। क्लियर है। तो अब हमारा इक्वेशन जो है उसमें वैल्यू हमने डालनी है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। चलिए ए स्क्वायर की फटाफट से वैल्यू डाल दें, 8 5 माइनस 5 3, फिर -5a की वैल्यू डाल दें हम लोग, 15 5 -5 एंड 10 प्लस 7i की वैल्यू डाल दें 7007। अब ऐड करेंगे सबको तो 0 ही आएगा। तो इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अगर कैलकुलेशन सही है तो 8 माइनस 15 -7 माइनस माइनस प्लस 7 0, 5 माइनस 5 0 0 प्लस 0 0, -5 माइनस माइनस 5 0, 3 माइनस 10 -7 प्लस 7 0। तो हेंस हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ए स्क्वायर माइनस 5a। क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। हालांकि ये सारे प्रॉपर्टीज 1 मार्कर में आपको दोबारा से मैं एक जगह लिख करके दूंगा। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स का। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता। वो जिस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो उसी का हो जाता है। मतलब अगर a i से मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी रिजल्ट क्या आएगा, a आएगा, और i अगर a से मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी क्या होगा, हमारा रिजल्ट a ही होगा। मतलब यूनिट मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा वो वही मैट्रिक्स का स्वरूप ले लेगा, जिसके साथ मिलेगा वही बन जाएगा। तो i का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, वो अपने मैट्रिक्स वाले कैरेक्टर में आसानी से घुल मिल जाता है ना। या तो ये कह लें इसका डबल स्टैंडर्ड, या तो ये कह लें ये जरूरत से ज़्यादा शरीफ है। दूसरा, मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो करके हमेशा यूनिट मैट्रिक्स देगा, चाहे a इंटू ए इनवर्स हो या a इनवर्स इंटू a हो, बनना इसने हमारा यूनिट मैट्रिक्स ही है।
अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो मैं ये कह नहीं रहा कि ये आप करें, आप ए इनवर्स को रेसिप्रोकल मान सकते हैं, तो ये हमारा ए और ए कैंसिल, ये होता नहीं है। आप इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, तो उसको ए इनवर्स को 1/a लिख करके ए से कैंसिल करके आपका 1 बचता है, इसीलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाते हैं, हमारा आई मैट्रिक्स बन जाता है इस चीज का। तो ये हमारा दो प्रॉपर्टी सेम है, हो गया कि अगर यूनिट मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो मेन मैट्रिक्स बन जाता है, और मैट्रिक्स और उसका इनवर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या बन जाएगा, वो आई बन जाएगा। अब यहां से देखें, अब ए इनवर्स है तो ए इनवर्स, लेकिन है तो वो मैट्रिक्स ही ना, तो अगर ए इनवर्स आई से मल्टीप्लाई होता है या आई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मैट्रिक्स कौन है, ए इनवर्स ही है, तो ये क्या बन जाएगा, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आई एक ऐसा मैट्रिक्स है, फिर से जिस मैट्रिक्स से वो मल्टीप्लाई होगा वो वही बन जाता है, ठीक है। तो ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, तो वो अगर आई से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स देगा। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस तरह के क्वेश्चन में होता है और आगे भी हम लोग करेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छी तरह से एक जगह पे बना करके लिख लें। इक्वेशन सॉल्विंग में ये बहुत तरह से यूज होता है हमारा ए। अच्छा, ये बॉक्स आपका आंसर का पार्ट नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे रीजन, वो बताऊंगा कैसा लिखना है। तो आई, अब जिसका भी इनवर्स निकालना है वो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई क्या चाहिए आपको, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरा डिटेल में मैं लिख रहा हूं इसको। तो ए स्क्वायर को सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए, अब मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। -5 ए इंटू क्या करना हमने, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना, प्लस 7i इंटू क्या करना हमने, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना, और इधर 0 है तो ये 0 ही रहेगा। चलिए फटाफट से अब इसको कवर करें, और सामने आपकी प्रॉपर्टी है a इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चों, i, a इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चों, अगेन i, और i इंटू ए इनवर्स ये इसका मैट्रिक्स बन जाएगा क्या, a इनवर्स। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो a इंटू ये क्या बन गया हमारा i, -5 इंटू क्या बन गया ये हमारा i, प्लस 7 इंटू ये क्या बन गया हमारा i इंटू ए इनवर्स इज 7a इनवर्स, ठीक है। अब a इंटू आई क्या बन जाएगा हमारा, a बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए a इनवर्स, तो a इनवर्स को इधर रख के बाकी सबको उधर लेकर के जाए। तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू -5i उधर जाकर के क्या हो जाना, +5i, और ये हमारा ai हमारा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा ए। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है ना, ये आपके राइट साइड में सारी प्रॉपर्टीज लिख देना कि a इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, पहली प्रॉपर्टी, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये सारी प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप यूज करेंगे ये सारी प्रॉपर्टी आप लिख देंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू डाल दें आप यहाँ पे। अच्छा, 7 हमारा उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारा ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7। तो आप एक काम करें, पहले वैल्यू डाल दें फिर 7 को उधर लेकर के जाएं, वो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए 5i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5005, और a की वैल्यू हमारे ऊपर से आएगी, तो ऊपर तो काफ़ी दूर हम लोग निकल चुके हैं। चलिए ऊपर चलते हैं एक बार, a की वैल्यू 31 - 12, तो 31 - 12। अब आप इसको बड़े प्यार से क्या कर सकते हैं, तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5 - 3 कितना हो गया, 2, 0 - 1 कितना हो गया, -1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 5 - 2 कितना हो गया, 3। एक बार रीचेक कर लो इसको, 5 - 3 2, 0 - 1 -1, 0 - -1 +1, 5 - 2 दैट इज 3। अब हमारा यहाँ से ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ए इनवर्स हमारा क्या बन गया,
1/7, अगर 7 को बाहर रखना है बाहर रखें, अंदर रखना है अंदर रखें। चलिए मैं इस बार अंदर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 1 3, तो ये हमारा बन जाएगा 2/7 माइनस 1/7, 1/7 और ये 3/7। तो ये हमारा A इनवर्स बन गया। तो ये प्रॉपर्टी लग करके ये हमारा A इनवर्स पूरा का पूरा निकलता है। तो यूजिंग दिस कंडीशन या इक्वेशन में क्या है, पहले आप इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बोथ साइड करें और ये प्रॉपर्टीज आप याद रखें। तो याद रखने में कुछ है नहीं, आप स्टोरी याद कर लें कि आई का कोई अपना कुछ होता नहीं है कैरेक्टर, वो जिसमें मिलता है उसी का कैरेक्टर ले लेता है। और A इंटू इनवर्स मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई होकर के वो हमारा सेम मैट्रिक्स बन जाता है, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। आपका दे रखा है 14 फॉर द मैट्रिक्स A हमारा 3 2 1 1 मैट्रिक्स है। फाइंड द नंबर A एंड B, मतलब ये कांस्टेंट है, A स्मॉल एंड स्मॉल b सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड। A² प्लस AA प्लस BI इक्वल टू 0। अच्छा ये पार्ट आपके क्वेश्चन में नहीं, ये मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ऐड हो जाता है। हेंस फाइंड A इनवर्स। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये पहले कंडीशन प्रूफ करेंगे, फिर आप A इनवर्स जैसे निकालने अभी सिखाया वैसे ही निकालेंगे। तो फटाफट से हम लोग A² शुरू करते हैं, है ना। तो A² हमारा अगेन A इंटू A हो जाएगा, और A इंटू A को आप चिपका के मल्टीप्लाई करें 3 2, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना सीखते जाए मेरे साथ साथ। 3 2 1 1, तो हमारा A² बन जाएगा 3 3 जा 9, है ना। 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2 11, फिर 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 दैट इज 8, 1 3 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 4 प्लस 3 1 2 जा 2 प्लस 1 3। तो दिस इज योर A²। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग A² की वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं। तो A² हमारा A² प्लस A स्मॉल a प्लस BI इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें अगर हम लोग रखते हैं वैल्यू तो हमारा क्या निकल के आता है 11 8 4 3 प्लस A इंटू 3 2 1 1 प्लस B इंटू 1 0 0 1 इक्वल टू क्या दे रखा है 0। 0 का मतलब क्या है यहाँ पे नल मैट्रिक्स। अभी हमने इसको करके एक्सपैंड करके लिखूंगा। चलिए तो सबसे पहले अब हमारा क्या बन गया ये तो मैट्रिक्स, अभी आप इसको ऐसे ही टच मत करो। 11 8 4 3 प्लस 3A 2A A प्लस B 0 0 B। तो ये बन जाएगा हमारा पहला एलिमेंट 11 प्लस 3A प्लस B। दूसरा 8 प्लस 2A 8 प्लस 2A प्लस 0 0 रहेगा। 4 प्लस A 4 प्लस A और 3 प्लस A प्लस B 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू, अब ये 0 मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, जो भी मैट्रिक्स है ये 0 0 की फॉर्म। तो सारे एलिमेंट को 0 करें तो जहां से हमारे को आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखिए 8 प्लस 2A को 0 रखें या 4 प्लस A को 0 रखें। 4 प्लस A इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया हमारा A इज इक्वल टू माइनस। अब इसकी वैल्यू आप जिस मर्जी में रख दें। चलिए इसमें रखें या इसमें रखें 3 प्लस A प्लस B इक्वल टू 0। तो 3 माइनस A के जगह पे -4 प्लस B इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3 - 4 -1 B इज इक्वल। तो A की वैल्यू -4, B की वैल्यू क्या आ गई 1। आप अगर यहाँ पे रखना चाहें 11 प्लस 3 इंटू -4 -12, तो 11 - 12 -1, यहाँ से भी आपको B 1 ही मिलेगा, बाकी सारा चीज़ सेम ही है। तो अब हम लोग A और B की को इक्वेशन में रख देते हैं। A और B की वैल्यू निकल गई, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन ये हमारा आंसर आ गया। अब जो अगला पार्ट मैंने इसमें ऐड करा है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इक्वेशन लिखना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। अब वैल्यू डाल दें, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी के जगह पे 1i इक्वल टू 0। अब हमने ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद ए इनवर्स। तो ये पार्ट मैंने अपने तरफ से दिया है और ये क्वेश्चन बनता है, बहुत आराम से बनता है, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स। अब इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको सब कुछ पता है। ए स्क्वायर को लिखना ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है जी। देखिए ए स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, ए इंटू ए इनवर्स, माइनस 4a इंटू ए इनवर्स हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस आई इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। चलिए अब a इंटू ए इनवर्स कितना हो गया बच्चों, i, तो a इंटू आई। अच्छा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन लिख देंगे, है ना। माइनस 4a इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, अगेन i हो गया, तो 4i हो गया, और ये 7i इंटू ए इनवर्स कितना हो गया, 7 है नहीं यहाँ पे, सॉरी पिछले क्वेश्चन का रिफ्लेक्स आया है। तो यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे फटाफट से, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, a इंटू आई इज इक्वल टू a, और a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू a इनवर्स। अब हमें a इनवर्स की वैल्यू चाहिए, ये हमारा क्या बन जाएगा, a, तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4i माइनस a। अब 4i की वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 4004, और a की वैल्यू हमारी डलेगी, तो a की वैल्यू तो फिर से ऊपर ही है, तो लेके आना पड़ेगा उसको नीचे। तो a की वैल्यू थी हमारी 3211, है ना, 3211, तो दिस इज योर a इनवर्स। तो फाइनली हमारा a इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 दिस इज माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 3 दिस इज 1, फिर 0 माइनस 2 दिस इज माइनस 2, a माइनस माइनस 1, 4 माइनस 1, तो a और b निकाल, इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड कंबाइन कर दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड पार्ट करके दूंगा, फर्स्ट पार्ट आप खुद निकालेंगे, क्योंकि उसमें a क्यूब निकालना है, तो मैं a क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं पहले बता दूँ, और वो भी 3/3 का है, तो फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। तो a मैट्रिक्स में ले रहा हूँ यहाँ से, a क्यूब निकालें, a निकालें, बस a क्यूब, अच्छा a स्क्वायर भी है यहाँ पे, ओहो, तो आप जब a स्क्वायर निकलेगा तो a क्यूब तभी तो निकलेगा, तो 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। चलिए तो ये वाला पोर्शन मैं कर देता हूँ। तो आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको शो कर दिया है, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। हमें a इनवर्स निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करना, मल्टीप्लाइंग। चलिए पहले a क्यूब को हम लोग क्या लिख लें, a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं, फिर इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके हमने क्या करना, गायब करना है। तो माइनस 6a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a इंटू a, फिर हम लोग a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 इंटू a इंटू a इनवर्स, प्लस 11 इंटू i इंटू a इनवर्स इक्वल टू। चलिए अब शुरू करें, ये क्या बन गया हमारा, a स्क्वायर इंटू आई, रीजन आपने लिखना है, ये अगेन क्या बन गया हमारा, 6a इंटू आई माइन, प्लस ये क्या बन गया 5i, और ये बन गया हमारा i इंटू ए इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स, तो 11a इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे रीजन आपने सारे स्पेसिफाई कर देने हैं, बार बार नहीं लिखना, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए अब a स्क्वायर आई क्या हो गया हमारा, a स्क्वायर हो गया, माइनस 6a इंटू आई क्या हो गया, 6a हो गया, प्लस 5i, आपको पता है ये क्या होना है, और ये इक्वल टू 0। हमें 11a इनवर्स निकालना है,
तो इसको बाकी सबको उधर भेज दो। तो 11A इनवर्स इज इक्वल टू, जो माइनस है उसको प्लस पहले लिख लूँ, 6A माइनस ए स्क्वेयर माइनस 5i। अब हमारे पास 6A तो है, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए ए स्क्वायर मैं कोशिश करता हूँ आपको निकालने की, आप खुद ही निकालोगे, वैल्यू आपने निकाल रखी है, चलो पुट करके आंसर निकाल देना और सबको 11 से क्या कर देना, बाद में डिवाइड कर देना। मैं ए स्क्वायर, तो अगर 2 क्रॉस 2 का होता तो मैं फिर भी सोच लेता। अब ये ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू सारी 6A ए स्क्वायर माइनस 5A की वैल्यू डल जाएगी और आप ये आंसर देखो। क्या ए स्क्वायर निकाल लूँ? ठीक, चलो आप करो। ठीक है जी, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका मल्टीप्लिकेशन का एक हेल्दी प्रैक्टिस आपको देने वाला है ये। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग दिस कंडीशन। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का भी करवाऊंगा, उसका इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनेगा आपका। जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं और फिर भी बोर्ड में आ जाते हैं, तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, इस बार भी आया है। तो वो मैं सारा वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 अब बिल्कुल सेम है, वर्ड टू वर्ड 3/3 का A³ 6A स्क्वायर 9A निकालना है। तो दोनों पार्ट इसका खुद करें। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, आपका 1 मार्कर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो मैं वो सारे जो हैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई में, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा। आप पीछे CBSE बोर्ड एग्जाम सीरीज का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। CBSE बोर्ड एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट है और इसका फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें 1 मार्कर के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, चेक करें, आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। मैंने खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मार्कर का स्पेशलाइज वीडियो बनाया था। तो आपको अभी भी मैं 1 मार्कर के सारे लिस्ट एक साथ दूंगा, तो वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन, बहुत हो सकता है वो दोनों वीडियो में सेम ही में कवर हो जाए, 1 मार्कर के और आउटसाइड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और मिसलेनियस का भी इसका रहता है कुछ क्वेश्चंस, तो मिसलेनियस में मोस्टली हमारा वही डिलीटेड पोर्शन है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हमारा इक्वेशन सॉल्विंग, जो कि पूरा हमारा बेस्ड है ए इनवर्स के ऊपर। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, और ये आता है हमारा 5 मार्क्स। और मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन कराऊंगा उसके, ओनली 5 क्वेश्चन, और उसी में से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एनसीईआरटी के, सारे कवर हो जाएंगे। तो होगा तो मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपको करके दूंगा। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन सॉल्विंग, उसके बाद वाले वीडियो में आउटसाइड प्लस 1 मार्कर क्वेश्चन। तो 2 वीडियो में आपका पूरी तरह से मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बहुत ही आसान है, कोफैक्टर माइनस वगैरह निकालना है, वो आप देख लेना वो एक्सरसाइज में, वो भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।